Welcome back, students. I'm your teacher, Miss Sabah, and I hope you all will be fine. Today, this lesson is for students of class 7 from your book Oxford Modern English, Book 7. The chapter is chapter number 3, The Story of an Invitation. So, the title tells us that the story must be about some invitation. इस स्टोरी में किसी किस्म का इनविटेशन है, किसी को इनवाइट किया गया है. So, let's see it. This is the page number 31. Bertha Sutherland hurried home from the post office. Bertha Sutherland डाकखाने से घर की तरफ जाती है and climbed the stairs of her boarding house और अपने boarding house की सीढ़ियाँ चढ़ती है to her room अपने रूम की तरफ on the third floor तीसरे फ्लोर पर. boarding house कहते हैं जब भी कोई कहीं स्टडी वगैरह के लिए जाता है तो वहाँ पे जो घर जिस घर में वो रहता है उसे बोर्डिंग हाउस कहते हैं. ये इट्स जस्ट लाइक अ हॉस्टल की तरह है. हर रूममेट उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल was sitting on the दीवान by the window. उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल विंडो के पास दीवान पर बैठी है. दीवान मीन्स सोफा. लुकिंग आउट इनटू द ट्वीलाइट शाम के अंधेरे में देख रही होती है. ट्वीलाइट उस वक्त को कहते हैं जब शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होता है, उसे ट्वीलाइट कहते हैं. अ ईयर अगो एक साल पहले बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमाउथ. बर्था और ग्रेस डार्टमाउथ आए थे टू अटेंड द अकेडमी. अकेडमी को अटेंड करने के लिए, अकेडमी में एडमिशन के लिए. एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स और वो एक दूसरे के रूममेट्स बने. बर्था वॉज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर. बर्था जो थी वो काफ़ी ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट या शार्प और खूबसूरत और काफ़ी पॉपुलर थी. सब में बहुत मशहूर थी. द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स उसकी क्लासमेट्स की वो फेवरेट थी. एंड टीचर्स और टीचर्स की भी. ग्रेस वॉज अ ग्रेव. ग्रेस बहुत संजीदा थी. क्वाइट गर्ल खामोश लड़की थी. ड्रेस्ड इन मॉर्निंग उदासी में घिरी हुई या उदासी में रहती थी. शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी. द आंट हु हैड ब्रॉट हर अप वो आंटी जिन्होंने उसे पाला था हैविंग रिसेंटली डाइड वो अभी रिसेंटली मतलब अभी डाइड फौत हुई थी या वफात पा चुकी थी. एट फर्स्ट पहले तो शी हैड फेल्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था. पहले तो वो उस ब्राइट और ज़हीन बर्था के साथ शर्म महसूस करती थी, शाई फील करती थी. और बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स लेकिन वो जल्दी ही दोस्त बन गए. एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन और जो साल उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा वो बहुत ही खुशगवार था. प्लेजेंट मीन्स खुशगवार. इट वाज ऑलमोस्ट ये तकरीबन एंडेड नाउ ख़त्म हो चुका था अब. फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैड बिगन क्योंकि टर्मिनल एग्ज़ाम्स जो थे जो फाइनल एग्ज़ाम्स थे वो शुरू हो चुके थे. एंड इन अ वीक्स टाइम और एक हफ्ते में द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज स्कूल जो था वो छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था. हैव सम चॉकलेट्स कुछ चॉकलेट्स खाओ ग्रेस सेड बर्था गेली. बर्था ने खुशी से कहा. गेली मीन्स खुशी से कहना. आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर मुझे ऐसी खुशखबरी मिली है अपने लेटर में टुनाइट आज रात. दैट आई फेल्ट कि मैंने सोचा या महसूस किया. आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली मुझे इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए. सो आई वेंट इन टू कार्टर्स तो मैं कार्टर्स गई. कार्टर्स कोई शॉप है. शॉप में गई एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स और मैंने अपनी सारी जो रकम है जो मेरे पास एक्स्ट्रा रकम पड़ी थी उसे मैंने कैरमल्स में लगा दिया. कैरमल्स मीन्स अ काइंड ऑफ चॉकलेट में लगा दिया. इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट. ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो टर्म है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है. एंड फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट और मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है. आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर. मेरे पास सिर्फ ये आज के खाने के पैसे थे और कुछ भी नहीं है. वॉट इज़ योर गुड न्यूज़ तुम्हारी गुड न्यूज़ क्या है. मे आई आस्क क्या मैं पूछ सकती हूँ. सेड ग्रेस ने कहा. यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट तुम्हें पता है कि मेरी एक आंटी मार्गरेट है. कॉमनली कॉल्ड आंट मैग जिन्हें मैं आंट मैग कहती हूँ. आउट एट रिवर्सडेल जो रिवर्सडेल में रहती है. डोंट यू क्या तुम्हें पता है. देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड उनसे अच्छी और
और प्यारी, डियर प्यारी, स्वीट, अच्छी एंड जॉली और खुशगवार जो है वो खुश मिजाज आंटी दुनिया में नहीं है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, मुझे आज रात उनकी तरफ से लेटर मिला है। लिसन, सुनो, आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ जो उन्होंने कहा। तो दिस ब्लू पीस ऑफ राइटिंग इज अ लेटर, ये जो ब्लू लिखा हुआ है ये लेटर में लिखा हुआ है। लेटर पढ़ती है बर्था। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर, मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। मैरी फेयर वेदर, लाउज फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। मैरी फेयर वेदर, लाउस फिश एंड लिली डेनिस भी आ रहे हैं। सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, तो मेरे पास सिर्फ एक की और रहने की जगह है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो एक तुम ही होगी। कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोजेस, जब स्कूल बंद होते हैं तो रिवर्सडेल आ जाना। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिन्स पाइज एंड ऑल द डिलीशियस। मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज और क्रीम और पाउंड केक खिलाऊंगी एंड डोनट्स एंड मिन्स पाइज, ये भी चॉकलेट को कहते हैं। ऑल द डिलीशियस, और बहुत सारे मज़ेदार इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, खाने की चीज़ें, दैट स्कूल गर्ल्स लव, जो स्कूल गर्ल्स को बहुत पसंद होती हैं। एंड केयरफुल मदर्स कंडेम, और जो एहतियात करने वाली मदर्स होती हैं वो मना करती हैं उन चीज़ों से। स्कूल गर्ल्स को पसंद होती है लेकिन एहतियात करने वाली मदर्स उन चीज़ों से मना करती हैं। फॉर एग्जाम्पल केक, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, all such kind of stuff. Mary and Lou and Lil are girls after your own heart. मैरी, लू और लिल भी वो लड़कियां जिन्हें तुम पसंद करती हो, ये तुम्हारे ही जैसी हैं। आई नो, मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और तुम लोग वही कर सकोगे जो तुम लोग चाहते हो। एंड वी ऑल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग स्लोर, और हम हमेशा पिकनिक्स, पार्टीज और मज़ा करेंगे। देयर सेड बर्था, ये है, बर्था ने कहा। लुकिंग अप विद लाफ, खुशी से ग्रेस की तरफ देखते हुए वो कहती है, isn't that lovely, क्या ये अच्छा नहीं है? How delightful it must be to have friends, कितनी अच्छी बात है दोस्त होना। Like that, उन लोगों की तरह। To love you, जो तुम्हें प्यार करें। And plan for you, और तुम्हारे लिए प्लान करें। Said Grace, ग्रेस ने कहा wistfully, उदासी से। I'm sure you will have a pleasant vacation, मुझे यकीन है कि तुम अच्छी छुट्टियां गुजारोगी बर्टी। As for me, मेरे लिए, I am going into Clarkman's book store until school reopens, मैं एक क्लार्कमैन्स बुक स्टोर में जा रही हूँ जब तक स्कूल दोबारा ओपन हो। I saw Mr. Clark today, मैंने आज सुबह ही मिस्टर क्लार्क से मैं मिली हूँ। And he agreed to take me, और वो मुझे काम पे रखने के लिए तैयार हो गए हैं। बर्था looked surprised, बर्था हैरान हो जाती है। क्लार्कमैन्स बुक स्टोर जो है, एक्चुअली बुक स्टोर में जो ग्रेस है वो काम करना चाहती है जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाते। बर्था लुक्ड सरप्राइज, बर्था हैरान हो जाती है। शी हैड नॉट नोन दैट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर, क्योंकि वो नहीं जानती होती थी ग्रेस के छुट्टियों का क्या प्लान है। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट ग्रेस, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये करना चाहिए। शी सेड थॉटफुली, वो सोचते हुए कहती है, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत नहीं हो, या तुम अभी ठीक नहीं हो। एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इट विल बी ऑफली ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर, तमाम गर्मियों में क्लॉकमैन के यहाँ काम करना जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस, मेरे लिए कुछ भी करने का काम नहीं है, ग्रेस कहती है। ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली, खुशी से बात करने की वो कोशिश करती है। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, बेटी, तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। चर्च माउस, ये एक प्रोवर्ब यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ बर्टी। एंड द सिंपल ट्रूथ, और जो सच है वो ये है, इज़ दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर, मैं अपनी रहाइश जो है ना वो उसकी पेमेंट नहीं कर सकती सारी गर्मियों में। एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस, और मैं मेरी सर्दियों के आउटफिट्स यानी ड्रेसेस नहीं ले सकती अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट, जब तक मैं कुछ कमाने की कोशिश नहीं करती। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम, मैं बहुत मसरूफ़ होंगी और अकेला महसूस नहीं करूँगी। लोनसम मीन्स अकेला। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू, और मैं तुम्हारी तरफ से लेटर्स की उम्मीद करती हूँ। टेलिंग मी ऑल योर फन, कि तुम मुझे लेटर्स में अपने मज़े के बारे में या अपनी छुट्टियों के बारे में बताओगी। पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड, और यू सी,
और तुम अपनी छुट्टियों के बारे में मुझे लेटर्स में बताओगी। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। मुझे उन अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को करना चाहिए। अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं उनको करना चाहिए। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क। मैंने रात से पहले उसे ट्राई किया था बट आई कुडंट सॉल्व देम। लेकिन मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकी थी। माई हेड एकड। मेरा सर दर्द करने लगा एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड। और मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। मैं कितनी खुश होंगी जब एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे। ये सब जो है ग्रेस बात कर रही है। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था एब्सेंटली। बर्था अचानक से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे सीनियर इंग्लिश को रिवाइज कर लेना चाहिए। कोई इंग्लिश की बुक है उसे रिवाइज कर लेना चाहिए। बट शी मेड नो मूव टू डू सो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस। वो अपने फ्रेंड के चेहरे को पढ़ रही होती है। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड। कितनी जर्द और कमज़ोर लग रही है ग्रेस। पेल मीन्स पीला, पीली रंगत होना। श्योरली मच पेलर, बहुत ज़्यादा जर्द एंड थिनर और कमज़ोर देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी। जब वो अकेडमी आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन। और वो किसी तरह भी अब गुलाबी यानी कि उसकी रंगत अब लाल नहीं रही। पहले से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है।